एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का सोशियोलॉजी के पीवाईक्यू सीरीज में। ये वीडियो आगामी जो भी एग्जाम होने वाले हैं, जीडीसी, जीआईसी, यूपी, पीजीटी, यूजीसी नेट, सबके लिए काफी उपयोगी है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये क्लास डेली 9 PM पर होती है, जिसमें हम 30 MCQs को सॉल्व करते हैं। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल और ये है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, वह कानून जिसका उद्देश्य या तो व्यक्ति को उसकी जातीय उल्लंघनों के लिए दंडित करना है या उसकी स्वतंत्रता को निलंबित करना है। ऑप्शन ए नागरिक कानून कहलाया जाएगा, सिविल लॉ। ऑप्शन बी दमनकारी कानून, रिप्रेसिव लॉ कहेंगे। ऑप्शन सी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रशासनिक कानून कहेंगे। या ऑप्शन डी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संवैधानिक कानून कहेंगे। तो बताइए इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे दमनकारी, रिप्रेसिव लॉ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसकी बात कौन करते हैं? इसकी बात करते हैं आपके इमाल दुर्खिम। इमाल दुर्खिम ने किस जनजाति का अध्ययन किया था? मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके प्रभाव से जर्मन विश्वविद्यालय को शुद्ध करने के लिए वेबर द्वारा मूल तटस्थता का उपयोग किया गया था? ऑप्शन है मार्क्सवाद के कारण, ऑप्शन बी दुर्खिम युग के कारण, ऑप्शन सी हेगलवाद के कारण और ऑप्शन डी कॉम्टे युग के कारण। तो बताइए जर्मन विश्वविद्यालय को शुद्ध करने के लिए वेबर द्वारा मुक्त तटस्थता को उठाया गया था किसके कारण? तो ये उठाया गया था मार्क्सवाद के प्रभाव के कारण। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, मार्क्सवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्क्स ने अपने किस विश्लेषण से पूंजीवाद का विश्लेषण शुरू किया है? ऑप्शन ए चीजों के विश्लेषण से, ऑप्शन बी विचारों के, ऑप्शन सी धन के और ऑप्शन डी माल वस्तुओं के। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी, माल और वस्तुओं के। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने कहा है कि समान संस्थाएं समान और अपेक्षाकृत स्थिर तरीके हैं जिनमें महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गतिविधियों का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन ए रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा है, ऑप्शन बी इमानुएल दुर्खिम, ऑप्शन सी बर्नर्ड माइनवॉस्की, ऑप्शन डी क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस। तो बताइए ये किसका मानना था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए रेडक्लिफ ब्राउन। ये जो परिभाषा दी है वो दी है रेडक्लिफ ब्राउन ने। तो इमानुएल दुर्खिम ने किसका अध्ययन किया था? तो इन्होंने अरुणता जनजाति का अध्ययन किया था। किसका? अरुणता जनजाति का। ये जनजाति कहाँ पाई जाती है बताइए? ये जनजाति ऑस्ट्रेलिया की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवैधानिक उद्देश्यवाद इलेजिटिमेट टेक्नोलॉजी की समस्या की चर्चा किसने की है? ऑप्शन है बेर्नोस माइनवॉस्की, ऑप्शन बी रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन सी क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस और ऑप्शन डी रॉबर्ट के मर्टन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी रॉबर्ट के मर्टन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मर्टन के अनुसार प्रकार पद का अर्थ किसी भी आइटम के उस योगदान से जो बनाए रखता है उसकी सामाजिक, ऑप्शन ए विभिन्नता को, ऑप्शन बी समानता को, ऑप्शन सी पद सोपानता को और ऑप्शन डी व्यवस्था को। तो बताइए प्रकार का क्या अर्थ है? किस चीज को बनाए रखता है? तो ये सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर के मर्टन के अनुसार व्यवस्था के अंगीकरण या समायोजन को कम करने वाले अवलोकित परिणाम हैं। कौन से परिणाम होंगे? ऑप्शन ए इसे प्रकार कहेंगे, ऑप्शन बी गैर प्रकार कहेंगे, ऑप्शन सी दुष्प्रकार कहेंगे और ऑप्शन डी प्रक्रियात्मक विकल्प कहेंगे। तो बताइए अंगीकरण और समायोजन को कम करने वाली अवलोकित परिणाम क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं दुष्प्रकार, डायफंक्शन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से
किसने संरचना को सामाजिक विश्व का मॉडल समझा है और उसे संरचनावादियों में वास्तविकता नहीं समझता? ऑप्शन ए लेवी स्ट्रॉस, ऑप्शन बी एस फ्रायड, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी सी लेमर्ट। तो बताइए, स्ट्रक्चर एज अ मॉडल किसने माना था? तो ये माना था लेवी स्ट्रॉस का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जिसमें मैनहेम ने ज्ञान के समाजशास्त्र के विचार का प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए विचारधारा खंड द एंड ऑफ आइडियोलॉजी, ऑप्शन बी इतिहास खंड द एंड ऑफ हिस्ट्री, ऑप्शन सी आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया विचारधारा और आदर्श राज, और ऑप्शन डी द जर्मन आइडियोलॉजी। तो बताइए, किस पुस्तक में मैनहेम ने बात की है सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज की? तो इनकी पुस्तक है आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया। ऑप्शन विचारधारा और आदर्श राज, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाकी तीन जो पुस्तक लिखी है उनका भी बताइए राइटर कौन होंगे। द एंड ऑफ आइडियोलॉजी ये किसकी पुस्तक है? द एंड ऑफ हिस्ट्री और द जर्मन आइडियोलॉजी। बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो द एंड ऑफ आइडियोलॉजी ये पुस्तक है डेनियल बेल की। किसकी है? डेनियल बेल की है। देन है द एंड ऑफ हिस्ट्री, ये है फ्रांसिस फुकुयामा की पुस्तक है। किसकी है? फुकुयामा की पुस्तक है। फिर है द जर्मन आइडियोलॉजी, ये किसकी पुस्तक है? ये कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। किसकी? कार्ल मार्क्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से विधियों में से हेरोल्ड गॉर्फिंकल ने लोक विधि शास्त्र की अपनी व्याख्या में किस विधि का प्रयोग किया है? ऑप्शन 1 दिया है प्रलेखी विधि, 2 दिया है विच्छेद परीक्षा, 3 दिया दृष्टिकोण का पारस्परिकता, 4 दिया अन्य सिद्धांत। ऑप्शन है 1 2 3, ऑप्शन बी है 2 3 4, ऑप्शन सी है 1 3 और 4 और ऑप्शन डी है 1 2 3 4। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहले आप लोग हिंदी क्वेश्चन देख लीजिए, तो फिर मैं आपको इंग्लिश क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ। तो ये इसका इंग्लिश है, देख लीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 1 2 3 4। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। प्रलेखी विधि भी होगा, विच्छेद परीक्षा और दृष्टिकोण की पारस्परिकता एंड अन्य सिद्धांत, डॉक्यूमेंट्री मेथड, ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट, रेसिप्रोसिटी पर्सपेक्टिव और इलेक्ट्रा प्रिंसिपल। ये 4 मेथड की बात हेरोल्ड गॉर्फिंकल के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक समाज में आत्म या सौ उसी प्रकार से पवित्र वस्तु बन जाता है जैसे कि प्राचीन समाजों में सामूहिक प्रतीक। यह विचार किसका है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी इमाइल दुर्की, ऑप्शन सी है एच मीड, ऑप्शन डी है इरविंग गॉफमैन। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसमें आप लोग 2 ऑप्शन में कंफ्यूज होंगे, इमाइल दुर्खिम और हर्बर्ट मीड। तो बताइए किसका होगा ऑप्शन राइट? तो सेल्फ की बात कौन करते हैं? ये बात करते हैं हर्बर्ट मीड। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, एच मीड। इनकी पुस्तक है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। ये इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है जिसमें इन्होंने आत्म की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किलफोर्ड गिट्स माने जाते हैं, ये कौन है? एक सांस्कृतिक मानवशास्त्री है, शारीरिक मानवशास्त्री है, मनोवैज्ञानिक है या संघर्ष में मानवशास्त्री है। तो बताइए किलफोर्ड गिट्स किस रूप में जाने जाते हैं? तो इन्हें हम जानते हैं कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सांस्कृतिक मानवशास्त्री के रूप में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिरिन की क्षेत्रीयता की संकल्पना में शामिल है कि ऑप्शन है संबंधों का जन्म समय के नहीं स्थान के पार भी होता है,
ऑप्शन बी है सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया क्षेत्र तक सीमित होती है। ऑप्शन सी है एक क्षेत्रीय समाज दूसरे समाजों को प्रभावित करना शुरू कर देता है। और ऑप्शन डी मुख्य धारा का समाज क्षेत्रीय समाजों की विशेषता को ग्रहण कर लेता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पहले आप लोग हिंदी पोर्शन देख लीजिए, तो हम आपको इंग्लिश पोर्शन भी दिखा देते हैं क्वेश्चन का। देख लीजिए, ये इंग्लिश में क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, a reproduction of relation not only across time but also space। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। संबंधों का जन्म समय के नहीं स्थान के पार भी होता है। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जे हेबरमास के अनुसार निम्नलिखित में से किस संकट का उल्लेख किया है। मतलब हेबरमास ने आपको बताना है इनमें से किस संकट का उल्लेख किया है। ऑप्शन ए आर्थिक संकट, राजनीतिक संकट और विवेक संकट। ऑप्शन बी आर्थिक संकट, वैध संकट और विवेक संकट। ऑप्शन सी राजनीतिक संकट, वैध संकट और विवेक संकट। ऑप्शन डी आर्थिक संकट, राजनीतिक संकट और वैध संकट। तो बताइए किसका जे हेबरमास ने उल्लेख किया है। ये आपका इंग्लिश में क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग। इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करते हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस, लेजिटिमेशन क्राइसिस है, रैशनैलिटी क्राइसिस। तो बताइए इनमें से किसकी बात की गई है। तो सबसे पहले ये जो बात इन्होंने की है, इनकी पुस्तक है लेजिटिमेशन क्राइसिस। इसी पुस्तक में इन्होंने इसकी चर्चा की है। ये पुस्तक आई थी 1973 में। तो इस क्वेश्चन का बताइए राइट आंसर। तो इन्होंने 4 टाइप की क्राइसिस की बात की थी। कौन कौन सा? पहला था आपका इकोनॉमिक, आर्थिक, फिर रैशनैलिटी, फिर बात की है लेजिटिमेशन क्राइसिस, फिर इन लास्ट बात की है मोटिवेशन क्राइसिस। ये 4 प्रकार के क्राइसिस की बात हेबरमास ने की है। तो इसमें कौन सा राइट होगा? इकोनॉमिक क्राइसिस होगा, लेजिटिमेशन क्राइसिस भी होगा और रैशनैलिटी क्राइसिस भी होगा। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आर्थिक संकट, वैध संकट और विवेक संकट। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिशेल फूको की रचना नहीं है? ऑप्शन ए डिसिप्लिन एंड पनिश, ऑप्शन बी है कैपिटल, ऑप्शन सी है द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, ऑप्शन डी है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन। तो बताइए इनमें से मिशेल फूको की कौन सी रचना नहीं है। तो जो कैपिटल है ये मिशेल फूको की रचना नहीं है। अगर ये दास कैपिटल अगर होता तो इसे हम कार्ल मार्क्स की पुस्तक मान लेते। बाकी डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट, द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन ये सब मिशेल फूको की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह किसने कहा है कि समाजशास्त्र का काम समाज की छिपी हुई संस्कृति को उजागर करना है? ऑप्शन ए सी एच कुले, ऑप्शन बी पियरे बोर्दो, ऑप्शन सी जैक्स देरिडा, ऑप्शन डी एलन टूरेन। तो बताइए द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी टू बी अनइविल द हिडन कल्चर ऑफ सोसाइटी। तो बताइए इसकी बात कौन करता है? छिपी हुई संस्कृति। तो इसकी जो बात करते हैं पियरे बोर्दो करते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, पियरे बोर्दो। कल्चरल रिप्रोडक्शन, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की इन्होंने बात की है। और कल्चरल कैपिटल, सांस्कृतिक पूंजी का भी कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने द राइज ऑफ द नेटवर्क सोसाइटी शीर्षक पुस्तक लिखी है? ऑप्शन ए एडवर्ड साइड, ऑप्शन बी पियरे बोर्दो, ऑप्शन सी है पी हिल कॉलिंस, ऑप्शन डी है मैनुअल कैसल। तो बताइए द राइज ऑफ द नेटवर्क सोसाइटी ये किसकी पुस्तक है? ये जो पुस्तक है ये है मैनुअल कैसल की। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एम के गांधी का विकास का मॉडल है? ऑप्शन ए विकास का मिश्रित मॉडल, ऑप्शन बी है विकास का सामाजिक क्षमता मॉडल, ऑप्शन सी है विकास का सर्वोदय मॉडल और ऑप्शन डी है विकास का स्वदेशी मॉडल। तो बताइए एम के गांधी के विकास का मॉडल क्या है? तो बताइए गांधी जी के विकास का मॉडल कौन सा था? ये आपका हिंदी का क्वेश्चन हो गया, ये आप इंग्लिश में देख लीजिए। किस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं एम के गांधी? महात्मा गांधी। तो इन्होंने सर्वोदय मॉडल ऑफ डेवलपमेंट दिया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सर्वोदय मॉडल। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राधा कमल मुखर्जी का संबंध भारत में कौन से विचारों के संप्रदाय से रहा है? ऑप्शन ए बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट से रिलेटेड है, ऑप्शन बी है दिल्ली स्कूल ऑफ थॉट, ऑप्शन सी है लखनऊ स्कूल ऑफ थॉट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए राधा कमल मुखर्जी का संबंध किस विचार के संप्रदाय से रहा है? तो ये रिलेट करते हैं लखनऊ स्कूल ऑफ थॉट से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इन्होंने सोशल इकोलॉजी पर काम किया है, सामाजिक पारिस्थितिकी पर, और सोशियोलॉजी ऑफ वैल्यूज पर राधा कमल मुखर्जी ने काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएस घुरे के अनुसार, जीएस घुरे के बारे में चर्चा करते हैं, किस में चर्चा की जाती है आपको ये बताना है। ऑप्शन है जमीनी अनुभाविकवाद में, ऑप्शन बी है भारतीय समाज में गुट में, ऑप्शन सी किसानों में आत्महत्याओं के संदर्भ में और ऑप्शन डी है ग्राम नगरीकरण में। तो बताइए जीएस घुरे की चर्चा हम किस कॉन्सेप्ट से में करते हैं? तो इन्होंने रर्बनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, ग्राम नगरीकरण का। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम वृद्धि विकास तथा निरंतरता निम्न में से किसमें पाई जाती है? ऑप्शन ए संचलन में, ऑप्शन बी विचरण में, ऑप्शन सी क्रांति में और ऑप्शन डी उद्विकास में। तो बताइए ग्रोथ डेवलपमेंट एंड कंटिन्यूटी ये किसमें पाया जाता है? तो ये देखने को मिलता है हमें एवोल्यूशन में, उद्विकास में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन गणनात्मक सामाजिक सोच के साथ जुड़ा हुआ नहीं है? ऑप्शन ए प्रत्यक्षवाद, ऑप्शन बी है व्याख्यात्मकता, ऑप्शन सी है अनुभाविकता और ऑप्शन डी है इंडक्शन। तो बताइए क्वांटिटेटिव सोशल रिसर्च इनमें से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? हर्मेनेटिक, ये नहीं है व्याख्यात्मकता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये क्या है? ये क्वालिटेटिव है, गुणात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वेबर के संदर्भ में असत्य है? ऑप्शन ए दिया है वेबर ने सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए कार्य कारण संबंधों पर जोर दिया है, ऑप्शन बी दिया वेबर ने सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए आदर्श प्रारूप के निर्माण पर जोर दिया है, ऑप्शन सी दिया वेबर को निर्वचनात्मक समाजशास्त्र भी कहते हैं, ऑप्शन डी वेबर के अनुसार धर्म अन्याय और शोषण को समाज में स्थायी रखने का पूंजीवादी तरीका है। तो बताइए कौन सी स्टेटमेंट इनमें से वेबर के संदर्भ में गलत है? इंग्लिश पोर्शन भी देख लीजिए। तो अकॉर्डिंग टू वेबर रिलीजन इज अ कैपिटलिस्टिक प्ले टू मेंटेन इनजस्टिस ऑपरेशन इन सोसाइटी। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत दी है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वेबर के अनुसार धर्म अन्याय और शोषण को समाज में स्थायी रखने का पूंजीवादी तरीका है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है गैन ओमवेट, ऑप्शन सी है एम के गांधी, ऑप्शन डी है लैंसी लोबो। तो बताइए इनहिलेशन ऑफ कास्ट इनमें से किसकी पुस्तक है ये? तो ये जो पुस्तक है वो है बी आर अम्बेडकर की।
ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस प्रक्रिया का उल्लेख करता है जिसके द्वारा व्यक्ति तथा समूह कामोवेश स्थिति के अनुक्रम को सहते हुए वर्गीकृत होते हैं? ऑप्शन ए स्त्रीकरण कहेंगे इसे, ऑप्शन बी आत्मसातकरण, ऑप्शन सी समाजीकरण और ऑप्शन डी विभेदीकरण। तो बताइए ये किसकी डिफिनेशन लिखी हुई है? Which of the following choices refer to a process by which individuals and groups are ranked in a more or less enduring hierarchy? तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसे कहा जाता है स्त्रीकरण, स्ट्रेटिफिकेशन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रभुत्व जाति को एम.एस. श्रीनिवास के अनुसार कौन सी विशेषता होती है? प्रभु जाति जो होती है उसमें आपको बताना कौन सी विशेषता होती है एम.एस. श्रीनिवास के अनुसार। संख्यात्मक बल होता है, भूमि के स्वामित्व के माध्यम से आर्थिक सत्ता, संस्कृत शिक्षा और फोर्थ है राजनीतिक शक्ति। तो बताइए एम.एस. श्रीनिवास के अनुसार प्रभु जाति की क्या विशेषता होती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ होती है, इकोनॉमिक एंड पावर थ्रू ऑनरशिप लैंड ये भी होता है, देन पॉलिटिकल पावर होती है, पर संस्कृत एजुकेशन ये स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन ए, बी और डी सही होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 1, 2 और 4 क्या क्या होता है? संख्यात्मक बल होता है, भूमि के स्वामित्व के माध्यम से आर्थिक सत्ता होती है और राजनीतिक शक्ति होती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारतीय समाज की नातेदारी पर काम किया है? ऑप्शन ए सुमा चिटनिस ने, ऑप्शन बी है एम.एस. गोरे ने, ऑप्शन सी है नीरा देसाई ने और ऑप्शन डी है इरावती कर्वे ने। तो बताइए किनसे पर किसने काम किया है? तो ये काम किया इरावती कर्वे ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक शोध में निम्नलिखित में से कौन नैतिकता परक विचारणीय मुद्दा नहीं है? ऑप्शन ए आंकड़ा संग्रह करते समय उत्तरदाताओं को शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक क्षति से बचाना, ऑप्शन बी है उत्तरदाताओं को गोपनीयता और निष्ठा की सुरक्षित रखना, ऑप्शन सी है सूचना एकत्रित करने के लिए उत्तरदाताओं की सहमति प्राप्त करना और ऑप्शन डी है छल पूर्वक आंकड़ा प्राप्त करना। तो बताइए इनमें से नैतिक परक विचारणीय मुद्दा कौन सा नहीं है? ये इंग्लिश में क्वेश्चन देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी, छल पूर्वक डेटा कलेक्ट करना। ये क्या नैतिक परकता विचारणीय मुद्दा नहीं है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन डी राइट होगा, एक्वायरिंग डेटा थ्रू डिसेप्शन। शोध के निम्नलिखित प्रकारों में से किससे परिकल्पना की पूर्व अपेक्षा है? ऑप्शन ए जीवन संबंधी अध्ययन में, ऑप्शन बी प्रयोगात्मक अध्ययन में, ऑप्शन सी निर्वचनीय अध्ययन में और ऑप्शन डी आलोचनात्मक अनुसंधान में। तो बताइए परिकल्पना किसमें जरूरी होती है? हाइपोथेसिस। तो ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी प्रयोगात्मक अध्ययन में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, प्रयोगात्मक अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिभुजन क्या है? ट्रायंगुलेशन क्या है आपको ये बताना है। त्रिभुजन क्या है? ऑप्शन ए अनुसंधान की केवल एक गुणात्मक विधि का एक प्रकार है, ऑप्शन बी अनुसंधान में गुणात्मक और गणनात्मक विधियों का सम्मिश्रण है, ऑप्शन सी अनुसंधान की केवल एक गणनात्मक विधि का एक प्रकार है और ऑप्शन डी है केवल एक सांख्यिकी विधि है। तो बताइए त्रिभुजन क्या है? इंग्लिश क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट इज ट्रायंगुलेशन? ऑप्शन ए अ टाइप ऑफ ओनली क्वालिटेटिव मेथड ऑफ रिसर्च, ऑप्शन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव
मेथड ऑफ रिसर्च, ऑप्शन सी अ टाइप ऑफ ओनली क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ रिसर्च, ऑप्शन डी अ टाइप ऑफ ओनली स्टैटिकल मेथड। तो बताइए ट्रायंगुलेशन क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ रिसर्च, गुणात्मक और परिमाणात्मक विधियों का सम्मिश्रण, अनुसंधान में गुणात्मक और गणनात्मक विधियों का सम्मिश्रण। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर, इसका राइट आंसर क्या होगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके हाइप का बटन जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।